उनका तो एक मैं वक्तव्य पढ़ा भी बता रहे थे कि चुनाव जो एक औपचारिकता है, चुनाव औपचारिकता है, उनको शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े पद में है। इस कृत्य के लिए वो अपराध दर्ज हो और उसकी उम्मीदवारी खत्म हो। और झंडे लहराए जा रहे थे, नारे बुलवाए जा रहे थे और पूरी तरह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, धज्जियां उड़ाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल आज विजय बघेल जो पाटन के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके नेतृत्व में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत की है, पाटन के जो निर्वाचन अधिकारी उनके खिलाफ शिकायत की और बीजापुर कलेक्टर की भी शिकायत की। तो किस तरह की शिकायतें की है उसके बारे में हम जानेंगे। किस तरह की शिकायत आपने की, क्या मांग? 16 तारीख जब साइलेंट्री प्रचार चल रहा था तब भूपेश बघेल जी द्वारा शाम को 6 बजे से लेकर रात तक ढोल ढमाकों के साथ प्रचार चल रहा था और झंडे लहराए जा रहे थे, नारे बुलवाए जा रहे थे और पूरी तरह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मतलब इतने बड़े पद में रहते हुए उसकी गरिमा के खिलाफ वो कृत्य किए हैं। उस पर संज्ञान लेके हमने उसमें फुटेज भी दिया है, उस दिन शिकायत भी की है। केंद्रीय हमारी यहाँ पे कार्यालय से भी शिकायत हुई, दुर्ग से भी हमने शिकायत की, मगर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसी को हम लोग यहाँ पे मैडम से शिकायत करने आए थे कि क्यों नहीं हुई। आप कलेक्टर को बोलोगे जांच करने, कलेक्टर क्या मांग क्या किया आपने? हमने मांग की है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो और जो अपराध बनते हैं इस कृत्य के लिए वो अपराध दर्ज हो और उसकी उम्मीदवारी खत्म हो। बीजापुर कलेक्टर के खिलाफ भी आपने शिकायत की, आपके साथ मंत्री जी भी आए थे, पूर्व मंत्री जी हमारे गागड़ा जी कितने प्रताड़ित हैं वहाँ, और सारे जो लोग हैं, मतलब वो वहाँ के कलेक्टर तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वहाँ के विधायक जो हैं वर्तमान में उसके नौकर बन के काम कर रहे हैं। उनके घर जाना, उनके साथ बैठक करना, और उनका तो एक मैं वक्तव्य पढ़ा भी बता रहे थे कि चुनाव जो एक औपचारिकता है, चुनाव औपचारिकता है, उनको शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े पद में है। और उनकी बार बार शिकायत होने के बाद भी क्यों संरक्षण दिया जा रहा है चुनाव ये आयोग के द्वारा, ये समझ से बाहर है। एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्या कहना है? और अब मुँह मिट्ठू बने रहे, वो जितने लड्डू खाना है मन के लड्डू 3 तारीख तक खाते रहे। 3 तारीख को सारी बातें स्पष्ट हो जाए। प्रधानमंत्री ने जहाँ जहाँ सभा ली थी वहाँ उन्होंने बोला कि हम सरकार पे आएंगे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास देंगे, जो भ्रष्टाचार घोटाले हुए हैं उसकी जांच कराएंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो दिसंबर के महीने में सबसे पहला काम होगा कि किसानों को बोनस की राशि दी जाएगी। किस तरह से कमिटमेंट किया, और अगर सरकार आती तो आप लोग क्या करेंगे? कमिटमेंट किए हैं, जो कमिटमेंट किए हैं उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तो ये थे विजय बघेल जी, और इनका कहना है कि जिस तरह से निर्वाचन जो समाप्त होने के बाद, चुनाव का प्रचार समाप्त होने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना जो क्षेत्र है पाटन क्षेत्र में बाजा गाजी के साथ जुलूस निकाला, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उम्मीदवारी को भी समाप्त करने की मांग की, उम्मीदवारी को शून्य करने की मांग की। इसी तरह पूर्व मंत्री जो महेश गागड़ा हैं, जो बीजापुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने वहाँ के कलेक्टर के खिलाफ शिकायत की और उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के संरक्षण में काम कर रही थी, कांग्रेस के इशारे पे काम कर रही थी, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम कर रही थी। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला है, शिकायत किया है, और उन्होंने कहा है कि अब जो निर्वाचन जो वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है, वो निष्पक्ष ढंग से हो, और जो अधिकारियों की जो शिकायत की गई है उसको वोटिंग की जो प्रक्रिया है, काउंटिंग की जो प्रक्रिया, उससे हटाने की यहाँ पर मांग की है। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप हमको सुझाव दें, और मुझे और मेरे कैमरामैन किशोर को दें इजाज़त। नमस्कार।